नमस्कार मित्रों, आज की जो वैकेंसीज है, 2 बड़ी वैकेंसीज है और इन वैकेंसी को आप अच्छे से देखें। हो सकता है कि आपको इसमें फ़ायदा हो जाए क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। वैसे तो कहने में ये ऐसा कहा जाता है कि अंशकालिक वैकेंसी मानी जाती है, लेकिन बहुत बढ़िया फ़ायदा है इसके अंदर, इस बात का ध्यान रखना। तो इन वैकेंसीज़ में फॉर्म भरना चाहिए। अगर ये वैकेंसी आप लोगों के लिए है तो आपको देखना चाहिए, पूरा वीडियो देखा करें। क्योंकि क्या होता है कि बीच में कोई भी वैकेंसी ऐसी मैं बता देता हूँ जो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो और वो छूट जाती हो, तो उसका ध्यान रखें। चैनल से ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिलता है। आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चैनल से जुड़ने से, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? क्योंकि कोई ना कोई वैकेंसी आपके लिए फ़ायदे वाली हो। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग एक पढ़ाने वाला वीडियो भी डालते हैं। एक वीडियो शाम को जो 5 बजे आता है वो हिंदी से संबंधित ही आता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास अभी यहाँ पर चल रहा है और हिंदी ग्रामर, हिंदी काव्य शास्त्र, जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन बंदों के लिए तो दिक्कत है ही नहीं। ठीक है? तो देखते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी ये निकली हुई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगर नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा-सा इसको डार्क कर देता हूँ, आपको दिख जाएगी। देखें, ये वैकेंसी है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा। इटावा से वैकेंसी निकली हुई है और ये जो टीचर की वैकेंसी है सामाजिक विषय, यानी कि सामाजिक जो विषय होता है, सामाजिक विज्ञान का एसएसटी जो विषय होता है, उसमें ये वैकेंसी है। शैक्षणिक योग देखो, इन्होंने लिखा है पूर्णकालिक शिक्षिका, यानी कि पूर्णकालिक चाहिए तो यूपी के बंदों के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। आपको फॉर्म भरना चाहिए। इसमें 25,410 रुपये इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है? और इसके बाद में पूर्णकालिक मुख्य रसोइया की भी वैकेंसी है, जिसको रोजगार की जरूरत ही है उसको यहाँ पर जाना चाहिए। 9,000 रुपये ये दे देंगे इसमें। ठीक है? और इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 8/4/2026 को साय 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, माल गोदाम रोड, इटावा, पिन कोड नंबर इतने इतने को केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदनों में कोई विचार नहीं किया जाएगा। भाई, आप लोगों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन यहाँ पर भेजना है। ये यहाँ पर ही भेजना है। ये एड्रेस आप याद कर लीजिए, इस एड्रेस पर ही आपको भेजना है। यहाँ पर ये रहा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, माल गोदाम रोड, इटावा 206001। ठीक है? ईमेल भी ये दिया हुआ है, फोन नंबर भी दिए हुए। फोन नंबर है 9453004163। इस पर आप लोग भेज दीजिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक की वैकेंसी है और एक रसोइया की वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। एक वैकेंसी में आप लोगों को और बताता हूँ, अच्छी वैकेंसी है वो भी। इसमें भी मतलब आपको फॉर्म डालने चाहिए भाई। देखो, ये चीज आप लोग क्या करते हो, देखते नहीं हो, पूरे वीडियो को देखते नहीं हो और फिर आप चले जाते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। देखो, और वैकेंसी है आप लोगों के लिए, ये रही। यहाँ पर देखें, श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार। अब ये हरिद्वार में एक टीचर की वैकेंसी है, शिक्षक की आवश्यकता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षण की केंद्रीय योजना के अंतर्गत श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में शिक्षक की आवश्यकता है। रिक्त पद एक ही है, संस्कृत शिक्षक के पूर्णकालिक है, परमानेंट वैकेंसी है, अधूरी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर संस्कृत व्याकरण की भी है। शैक्षणिक योग्यता जो भी राज्य सरकार या यूजीसी के द्वारा जो भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित होती है वो इसमें मानी गई है। मानदेय 20,000 प्रतिमाह दिया जाएगा और पूर्णकालिक शिक्षक की आवश्यकता है। अभ्यर्थी अपने बायोडाटा के साथ सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणिक छाया प्रति और पहचान पत्र पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रभारी प्राचार्य श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, पिन कोड नंबर इतने इतने, उत्तराखंड पते पर महाविद्यालय कार्यालय दिवसों में दिनांक 6 अप्रैल 2026, दिनांक बता रहा हूँ 6 अप्रैल 2026 साय 5 बजे तक प्रेषित या प्रस्तुत कर सकते हैं।
ठीक है, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो 6 अप्रैल तक आप भेज सकते हो अगर आपने अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त की हुई है। ये पेमेंट 20,000 नहीं है, ये पेमेंट आपकी कम से कम जो है 40,000 के आसपास पड़ने वाली, क्योंकि रहना खाना सब कुछ आपको वहां पर फ्री मिलता है इसमें। ठीक है, एक वैकेंसी और देखिए यहाँ पर दी हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी। आवश्यकता है, ये भी कॉलेज में वैकेंसी है। पदों की संख्या सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, एक पद की आवश्यकता है, लेवल 7 में है। आर्थिक रूप से कमजोर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं और ये 25 अप्रैल 2018 के तहत दी हुई है। लेकिन इसमें आवेदन आप जो करोगे वो आपको आवेदन इसमें जो है, अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, 42 वर्ष से ज्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो आवेदन आपको करना है 25 अप्रैल जो है उसके पहले पहले आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। 25 25 अप्रैल के पहले पहले आपको इसमें आवेदन करना होगा। ठीक है, अगली वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है जगराम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार में। तो ये भी हरिद्वार की वैकेंसी है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक की वैकेंसी एक पद, सहायक अध्यापक के लिए भी एक पद है जो गणित का चाहिए इनको, सहायक अध्यापक एक पद सामाजिक विज्ञान का चाहिए, लिपिक इसमें एक चाहिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी एक चाहिए। तो भाई मैंने हरिद्वार के उत्तराखंड की आपको 2-3 वैकेंसी आज बता दी है, तो वहां के जितने भी स्टूडेंट है वो जरूर इसमें भरें। और 1 अप्रैल 2026 को इस पते पर डाक द्वारा आप भेज दीजिए। और पता मैंने आपको बता दिया है, ये रहा जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार। बस ये लिख दीजिए जगराम मेमोरियल, पता क्या है, जगराम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार, इस पते पर आपको भेजना है। फोन नंबर भी दिए हुए हैं 8439027668, ये पते, ये फोन नंबर दिए हुए हैं, तो आप यहां पर भेज दीजिए, या इस एड्रेस पर दिलीप कुमार प्रबंधक जगराम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल भोगपुर हरिद्वार, इस पते पर भी आप भेज सकते हैं। तो ये कुछ वैकेंसियां आप लोगों के लिए जो थी साथियों, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इन वैकेंसीज में फॉर्म आपको भरना चाहिए। एक वैकेंसी में आप लोगों को और बताता हूं, देखो एक वैकेंसी है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर छत्तीसगढ़ में, इसमें भी सीधे पदों पर भर्ती ली जा रही है। आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर, कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए वैकेंसी है। भौतिक व्याख्याता, यानी कि इसमें आपको जो है फिजिक्स के टीचर की वैकेंसी है, एक कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी है, एक हिंदी शिक्षक की वैकेंसी है, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है, सहायक शिक्षक की वैकेंसी है, संगीत शिक्षक की वैकेंसी है, देख लीजिए आप, सहायक शिक्षक की वैकेंसी, फिर सहायक शिक्षक की वैकेंसी, महिला छात्रावास अधीक्षिका का वैकेंसी है। ठीक है, और पीटीआई और कोच की वैकेंसी भी इसमें दी हुई है। तो बहुत सारी वैकेंसी है, ये सारी के सारी पीडीएफ में आप लोगों को जो है डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और यहाँ पर इन सभी पीडीएफ को देख लीजिएगा। और आपको पता है कि जो पीजीटी में जो भौतिक यानी कि व्याख्याता की जो वैकेंसी होती है, उसमें जो क्वालिफिकेशन होती है, जो योग्यता होती है, वो एमएससी होती है, आपको पता है ये चीज, और बीएड होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके बाद में टीजीटी की जो वैकेंसी होती है, जो सहायक अध्यापक होता है, उसमें बीए बीएससी होना चाहिए और उसमें जो बीएड होना चाहिए। ठीक है, और बाकी तो वैकेंसी में कंप्यूटर अनुदेशक, इनमें तो कंप्यूटर में डिप्लोमा वगैरह चल जाएगा। बीटेक, एमसीए, एमएससी, बीएससी कंप्यूटर, आईटी, ये सारी चीजें हैं भैया इसमें। पेमेंट भी लेवल 9, लेवल 8 के अनुसार मिलेगा। पेमेंट का लेवल भी इसमें गवर्नमेंट के अनुसार, नॉर्म्स के अनुसार दिया हुआ है। तो आप इन सभी वैकेंसीज में फॉर्म भरिए। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो कंप्लीट आपको भरना चाहिए और जुड़े रहिए इसी तरह से चैनल के साथ, आपको इसका फायदा जरूर होगा साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मित्रों।